नमस्कार, मैं आतिश कुमार। आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा इस देश में लगातार चल रही है। पार्लियामेंट में बहस चल रही है। आज आपको बता दें कि लोकसभा में वोटिंग होगा और कल तक ये निर्णय आ जाएगा कि आखिर इतिहास रचा जाएगा इस देश की संसद से। प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे कहा कि हम क्रेडिट अगर विपक्ष वाले लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, और उन्होंने आह्वान किया कि पार्टी लाइन से ऊपर हट करके आप इस बिल को पास कराइए और एक तरीके से महिलाओं का उनका हक जो सदियों एक तरीके से कई दशकों से रुका हुआ है, उनका हक उन्हें दिया जाए। यही धारणा अगर आप विपक्ष को देखें तो विपक्ष परिसीमन के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। वो कह रहा है कि बैकडोर से आप परिसीमन कर देना चाहते हैं, आप न ही सेंसस कर रहे हैं यानी ना जातिगत जनगणना कर रहे हैं, और न उसके आंकड़े आने पर आप परिसीमन बैकडोर से करा करके जो है वो दक्षिण भारत के राज्यों को घाटा में डाल रहे हैं। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद में कहा कि किसी भी राज्य को नुकसान नहीं होगा। उन्होंने दिलासा दिलाया, या आश्वासन दिलाया कि किसी भी राज्य के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी। हम गोरखपुर में मौजूद हैं और आज के डेट में यहाँ गोरखपुर क्लब में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के एक कार्यक्रम किया गया है, जिसमें भारी महिलाओं जुटी थी और उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर क्या संदेश दिया है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। टाउन हॉल में बड़ा नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के बड़ा कार्यक्रम किया गया है। हमारे साथ कुछ महिलाएं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, क्या कुछ कार्यक्रम था, क्या जानकारी देंगी आप? ये आज सांस्कृतिक कार्यक्रम था जो नारी शक्ति जो वंदन अधिनियम है उसके लिए जो महिलाओं को जागृत करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, और इसके अलावा टाउन हॉल एक कार्यक्रम हुआ। और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ उसमें मैं सुनीता श्रीवास्तव संयोजक थी, और जो टाउन हॉल कार्यक्रम था उसके मनोज जगहरी जी संयोजक थे। तो ये दो कार्यक्रम एक साथ हुआ है। और बाकी क्या कुछ नारी शक्ति वंदन अधिनियम पे क्या संदेश दिया गया है मैम? देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अधिनियम है। इसकी चर्चा देश विदेश में हो रही है, क्योंकि जो संविधान में जो बदलाव आ रहा है, बहुत सारे जो आर्टिकल हैं जिसमें बदलाव आ रहा है, जैसे 339 दिल्ली के लिए है, 330A आपको संसद के लिए है, 332 विधानसभा के लिए, एंड 334 जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है संविधान के हमारे, इसमें जो चेंजिंग आ रही है कि ये जो मतलब जो ये अधिनियम बनाया जाएगा, जो आरक्षण पास होगा, जो बिल पास होगा, वो 15 साल के लिए स्थिर रहेगा। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आप कोई और इसमें चीज़ों को ला करके चेंजिंग कर दे या कर दे। तो जो ये चेंजिंग आ रही है हमारे संविधान में, ये बहुत बड़ी बात है। हम महिलाओं के लिए तो खैर बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि सभी वो महिलाएं जो अपने घर परिवार के साथ साथ बाहर भी अच्छा काम कर रही हैं, हर क्षेत्र में जो आगे हैं, उन सारी महिलाओं को आगे लाया जा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि हो जाएगा ये नारी शक्ति अधिनियम, बिल पास हो जाएगा और कानून बन जाएगा? बिल्कुल होगा। जहाँ मोदी जी हैं वहाँ सारे रास्ते हैं। मोदी जी ने ऐसे ऐसे अधिनियम पास किए हैं जिसकी कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते थे, 370 से लेकर के और बहुत सारे अधिनियम। उसमें ये महिला बिल भी जो ये बहुत पुराना, बहुत सालों से कई बार चर्चा में आया ये इस अधिनियम के बारे में, लेकिन ये सच है कि ये आ रहा है और ये पारित हो गया है। हम लोग तो यही कहेंगे, जान रहे हैं कि हो गया है। लेकिन डिस्कशन पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रहे हैं मैम, और एक तरीके से सरकार ये कोशिश कर रही है कि इस बिल को कैसे पारित कराकर और 2029 के आने वाले चुनाव में इसे लागू कर दिया जाए। क्या कहेंगी मैम, आप बीजेपी से ताल्लुक़ रखती हैं, क्या आपको लग रहा है कि पारित हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल पारित हो जाएगा। और आज लोकसभा में पारित हो जाएगा, कल राज्यसभा में पारित हो जाएगा। अभी आप लोगों ने यहाँ कार्यक्रम किया है एक तरीके से, और नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के यहाँ क्या संदेश दिया गया है? यहाँ संदेश ये दिया गया है कि हमारे माननीय प्रधान नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी, ये लोग महिलाओं को सशक्त बनाने में, जब हमारी महिलाएं सशक्त होगी तभी हमारा भारत देश सशक्त बनेगा। आज जो इन लोगों का लक्ष्य है 2047 तक अपना भारत देश विकसित बनाने में, तो जब तक महिलाएं, हमारी देश की आधी आबादी है, जब तक महिलाएं नहीं खड़ी होंगी तब तक हमारा भारत देश विकसित नहीं हो सकता है। इसलिए महिलाओं के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है और महिलाएं बहुत ही सशक्त हो रही हैं अपने आप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, और महिलाओं को ज़मीनी से लेकर के ऊपर लेवल तक उठ रही हैं, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को कोई कसर नहीं छोड़ा है आगे बढ़ाने में। एक तरफ विपक्ष वाले कह रहे हैं मैम कि राजनीति के करके बिल को लाया गया, इस कानून को लाया गया, और उनका एक आरोप ये गंभीर लग रहा है कि
जो 33% आरक्षण है इसको आप ऐसे कर देंगे और पार्टियों में इसे लागू नहीं किया जाएगा, आप राज्यों में प्रचार करेंगे चुनाव के दौरान? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो 33% हम लोगों महिलाओं के लिए जरूर लागू होगा। ये दृढ़ संकल्प है हमारे मोदी जी का। मोदी जी पे भरोसा। आपको क्या लगता है मैम? हमको भी लगता है यही। आज आप लोगों को क्या कार्यक्रम में क्या कहा गया है? बहुत अच्छा लगा, नारी के उद्बोधन पे हुआ ये सब कुछ हम लोग को बहुत अच्छा ही लगा। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर एक तरफ आरोप हैं तो एक तरफ गोरखपुर में टाउन हॉल के पास ये कार्यक्रम आपको देखने को मिल रहा है। संगठन की तरफ से अभी आगे का आप लोगों का क्या प्लान है मैम? संगठन की तरफ से संगठन की तरफ से हम लोग का ये प्लान है कि 2027 में हम लोग घर घर जा करके और लोगों को मोटिवेट करके, यहाँ तक कि पुरुष दरवाजे से जाके लौट आते हैं, हम लोग किचन तक जाते हैं, महिलाओं को मोटिवेट करके 2027 में पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। यही हम लोग का दृढ़ संकल्प है 2027 का। तो चलिए, क्या कहेंगी मैम? आज बड़ा संदेश देकर के कार्यक्रम किया गया है गोरखपुर के टाउन हॉल में, क्या आप लोग संदेश दे रहे हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम पे? नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम महिलाओं के लिए जो एक शुरुआत की है, वो हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार हर क्षेत्र में आगे थी। लेकिन आज जो राजनीति का क्षेत्र महिलाओं को मिल रहा है, ये हमारे सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की देन है कि आज महिलाएं उन सभी क्षेत्रों के साथ और आज राजनीति के क्षेत्र में भी कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ेंगी। ये सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी की देन है। इसीलिए हम सभी महिलाएं मिलके उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगी और हम लोग ये चाहेंगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी की सरकार यूं ही बनी रहे, कि हम महिलाओं का सम्मान भी यूं ही बना रहे। आप लोग बीजेपी से ताल्लुक रखती हैं कि आप लोग क्या? मैं संगीता पांडे महिला उद्यमी हूं जो कि पैकेजिंग का काम करती हूं। मैं बीजेपी से नहीं हूं, लेकिन हम सभी बीजेपी से हैं क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो दोनों जब बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं तो हम सभी देशवासी बीजेपी से ही ताल्लुक। आपको भरोसा लग रहा है कि ये लागू हो जाएगा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून बन जाएगा? क्योंकि कई सालों से अगर मैम आप देखेंगी तो ये अटकलें लगती रही हैं लेकिन लागू नहीं हो पाया। हमें पूरा विश्वास है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी पर कि ये जो भी फैसला लेते हैं उसको लागू जरूर करते हैं। और हम महिलाओं को तो उन्होंने ही ये स्थान दिया, शिक्षा हो, स्वरोजगार हो, हर क्षेत्र में उन्होंने ही आधी आबादी की बात की और आज आधी आबादी को जो स्थान मिल रहा है वो सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की देन है। तो मुझे हम लोगों को कोई संदेह नहीं है, हम लोग निसंदेह हैं कि आज हम महिलाओं को भी हर क्षेत्र में स्थान जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने दिलाया है और हमें हमेशा मिलता रहेगा, हमको कोई संदेह नहीं है। आज आधी आबादी की बात भी हो रही है और न केवल बात हो रही है, इस पे काम भी हो रहा है। पहले तो सारे काम किताबों में थे, आज बहुत लोग ये भी कहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति वंदन अधिनियम का बहुत प्रचार कर रहे हैं। प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं, हमको रास्ता दिखा रहे हैं कि हम वहाँ तक पहुँचे। आखिर ये नियम होते भी और कागजों में सिमटे होते तो हम कहाँ जान पाते। तो हम सभी महिलाएं अपने प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हैं कि उन्होंने प्रचार प्रसार के माध्यम से गांव-गांव, शहर-शहर, नगर-नगर जो ये ढोल बज रहे हैं वो हम महिलाओं के कान में बज रहे हैं और हम सभी जागरूक होंगे और इस क्षेत्र में भी आगे कदम जरूर बढ़ाएंगे। विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि आप चुनाव है विपक्षी राज्यों में इसलिए किया जा रहा है प्रचार करने के लिए। रुक जाइए, विपक्ष वाले तो कुछ भी कहेंगे क्योंकि अभी तक जो जितनी भी योजनाएं आई हैं जो पटल पर दिखाई दे रही हैं वो सिर्फ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की देन है। तो अब तो विपक्ष वाले कहेंगे क्योंकि पहले भी हम सभी आज के 8-10 साल पहले भी चले जाएं तो महिलाओं की क्या स्थिति थी समाज में आप सभी जानते हैं और किसी से कुछ छिपा नहीं है। लेकिन आज समाज में जो महिलाओं की स्थिति है, जो सम्मान मिल रहा है और आज हमारी बेटियों के रिजल्ट देखिए,
100% आ रहे हैं। तो विपक्ष वाले कहने से क्या होता है, हम महिलाएं जागरूक हैं, बेटियां जागरूक हैं, सभी आगे बढ़ रहे हैं। सबका साथ सबका विकास जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो हमको बखूबी दिखाई दे रहा है। तो हम महिलाओं को कोई भ्रमित नहीं कर सकता, क्योंकि महिलाएं जब एक स्वस्थ परिवार का निर्माण कर सकती हैं, स्वस्थ समाज का निर्माण सकती हैं, तो देश का नेतृत्व क्यों नहीं कर सकती हैं। बहुत धन्यवाद। तो देख रहे हैं गोरखपुर क्लब की ये तस्वीरें हैं और महिलाएं नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर काफी खुश दिखाई दे रही हैं। एक तरीके से वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं के हक और अधिकार में ये फैसला बता रही हैं। मोदी सरकार जिस तरीके से इसकी वकालत कर रही है और इसे लागू करने का प्लान बनाई है, संसद में लगातार बहस चल रही है। डिस्कशन के बाद बीजेपी काफ़ी पुरजोर तरीके से ये देश को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि हम इसे लागू ही करा देंगे और आने वाले 2029 के लोकसभा चुनावों में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल लागू होगा। अब देखना ये रहता है कि आखिर विपक्ष जिन बातों पर यानी परिसीमन के बातों पर सरकार को घेर रहा है, क्या वाकई इस बिल को लेकर के कुछ मुश्किलें बढ़ सकती हैं या विशेष बहुमत की आवश्यकता में भी सरकार इसे पारित करा लेगी। फिलहाल अभी करना होगा इंतजार। लेकिन अभी आप गोरखपुर की तस्वीर देखें, महिलाओं के बीच हमने महिला आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा की। महिलाएं काफ़ी खुश दिखाई दे रही हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए बेधड़क खबर।